विशिष्टाः कलाः अंगेषु यस्य स विकलांगः। जिनके अंगों में विशिष्ट कलाएं हैं, यानी जो साधारण जनमानस है, उन जनमानस की अपेक्षाकृत जिनके अंगों में एक अभिन्न कला होती है, ऐसे हमारे साथी विकलांग कहलाते हैं। ऐसी श्रेष्ठ और सरलतम व्याख्या रामानंद पद प्रतिष्ठित तुलसी पीठाधीश्वर चित्रकूटस्थ विकलांग विश्वविद्यालय के आजीवन कुलाधिपति जगत गुरु स्वामी श्री राम भद्राचार्य जी महाराज की व्याख्या है। इसी व्याख्या को चरितार्थ करते हुए आज, नमस्कार साथियों, मैं इंद्रजीत साकेत आप सबके मध्य इंद्रजीत साकेत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में उपस्थित हुआ हूं। और केवल मैं अकेला नहीं, आज मेरे साथ हमारे ऐसे विशिष्ट क्षमतावान हमारे विद्यार्थी, हमारे मित्र कहें, बल्कि विद्यार्थी हमारे मुख से इसलिए निकल गया कि विद्यार्थी जीवन इनका चल रहा इस समय, इसलिए विद्यार्थी। तो हमारे मित्रगण हैं जो हमारे समकक्षी रहे हैं। जब हमारी प्रारंभिक शिक्षा श्री यमुना प्रसाद शास्त्री नेत्रहीन महाविद्यालय में हुई थी, उस समय के तत्कालीन हमारे जो मित्र हैं, ये सभी हमारे मित्र हैं, आशीष सिंह भदौरिया जी और शिव सिंह परिहार जी। भाई आशीष सिंह भदौरिया जी आप मध्य प्रदेश के रीवा जनपद के ही निवासी हैं, और भाई शिव सिंह परिहार जी आप उत्तर प्रदेश में स्थित फतेहपुर जनपद के निवासी हैं। आप लोग न केवल संगीत कला के क्षेत्र में, न केवल आप लोग संगीत जगत में अपना योगदान दे रहे हैं, अपितु मिमिक्री के क्षेत्र में भी आदरणीय श्री परिहार जी का महत्वपूर्ण योगदान है। आदरणीय शिव सिंह परिहार जी कोई ऐसे वैसे कलाकार नहीं हैं। लोग कहते हैं प्रतिभा किसी की मोहताज नहीं होती है, तो हमारे कोई ऐरे गैरे नथु खैरे कलाकार नहीं है भाई आशीष सिंह जी और शिव सिंह परिहार जी। इन दोनों मित्रों का मिलन कई दिव्य विभूतियों से हुआ है। इनका साक्षात्कार यदि हम कहें तो कई दिव्य विभूतियों से हुआ है, जिनमें भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी, और जिनका संगीत जगत में अप्रतिम योगदान रहा है श्री रविंद्र जैन साहब, और हरिओम शरण जी, और न जाने कितने विभूतियों से इनका मिलन हुआ है। लखवीर सिंह लखा जी से लेकर के कुमार सानू जी। भजन के क्षेत्र में बात करें तो भजन के क्षेत्र में, गजल के क्षेत्र में, और फिल्म जगत के क्षेत्र में भी जितने अभिनेता हुए हैं और जितने गायक कलाकार हुए हैं, इन सबकी आवाज में बड़े ही शानदार तरीके से अपनी प्रस्तुति देते हैं भाई शिव सिंह परिहार जी और आशीष सिंह भदौरिया जी। आप दोनों का एक चैनल भी है, एक ग्रुप है आशीष दिव्यांग म्यूजिकल ग्रुप से, जिसे आप लोग फॉलो करेंगे, और आगे आशीष जी पूरा उस ग्रुप की रूपरेखा बताएंगे यहाँ। तो परिहार जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी, जो आपने इस चैनल में रूबरू आप करा रहे हैं और दर्शकों से मिला रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप बहुत बहुत आपका आभार। तो भाई शिव सिंह परिहार जी, आपका मिलन, आपका साक्षात्कार कई विभूतियों से हो चुका है। परिचय तो आपका हो ही गया है, मैं परिचय संक्षिप्त में कह ही दिया हूं, थोड़े मह सब कहूं बुझाई। तो इसलिए आपका तो साक्षात्कार कई विभूतियों से हुआ है, जिनमें भजन सम्राट श्री अनूप जलोटा जी और महान संगीत विशारद श्री रविंद्र जैन जी से भी साक्षात्कार आपका हुआ है। तो आप इन दिव्य विभूतियों से मिलकर के आप कैसा अनुभव कर रहे हैं? रविंद्र जैन जी और सम्मान्य जलोटा जी और आदरणीय लखा जी, ये जितने भी बड़ी बड़ी विभूतियों से मिलकर मुझे कितनी खुशी मिली, इसका बयान शब्दों में नहीं कर सकता हूं। लेकिन आज मैं श्रोताओं को ये बताने के लिए कि मैं मिला हूं, ये बताने के लिए मैं
आपने जैसे कि शुरू में बताया कि मल्टी टैलेंट कॉमेडियन और ये जो कुछ भी प्रतिभा है मेरे पास कुछ अपनी नहीं है, जो कुछ भी है सब ऊपर वाले का दिया हुआ है। और ये शुरू से ही संगीत में रुझान के कारण ऐसा है। सुनते सुनते ये शुरू से ही रेडियो मेरा गुरु रहा है। तो आज मैं रविंद्र जैन जी का एक छोटा सा भजन, अगर आप लोगों की इजाज़त हो तो मैं शुरू करूं। ये तो आपका बड़प्पन है आदरणीय श्री शिव सिंह परिहार जी। जैसा कि कहा गया है, रहीम खान जी कहते हैं, बड़े बड़ाई ना करें, बड़े न बोले बोल, रहीमन हीरा कब कहे, लाख टका मेरो मोल। विद्वान पुरुष, महापुरुष और जो भी विनम्र पुरुष होते हैं कभी भी अपनी बड़ाई अपने मुख से नहीं करते हैं, अपनी प्रशंसा अपने मुख से नहीं करते हैं, और आपने भी वही किया है। तो अब आप सभी जितने भी दिव्य विभूतियों से आपका साक्षात्कार हुआ है, आप सभी का संक्षिप्त में आप यहाँ उनकी रूपरेखा प्रस्तुत करें, यानी उनके बारे में बताएं। उनकी आवाज़ों में आप भजन भी गाते हैं, गज़ल, फिल्मी जो भी आप वो करते हैं, उन सबको आप संक्षिप्त में आप प्रस्तुत करें, यहाँ हमारे दर्शकों को सुनाएं। विधना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। हो वेदना तेरे लेख किसी के समझ न आते हैं। एक राजा के राज दुलारे वन वन फिरते मारे मारे, होनी हो कर रहे करम गति, डरे नहीं काहू के टारे। संकट सहज भाव से सहते और मुस्काते हैं, जन जन के प्रिय राम लखन सिया वन को जाते हैं। हो विदना तेरे लेख किसी की समझ न आते हैं। पद्मश्री अनूप जरोटा जी से भी मुलाकात हुई थी सीतापुर रामायण मेले में, चित्रकूट धाम करवी के तहत। तो उन्होंने भी जो सम्मान दिया वो मैं आज तक नहीं भूल पाता, लेकिन उनके भजन तो शुरू से ही सुनता हूँ। प्रबल प्रेम के पाले पड़ कर, भक्त प्रेम के पाले पड़ कर, प्रभु को नियम बदलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए, अपना मान टले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न टलते देखा। लक्का जी की मुलाकात कानपुर में हुई थी हमसे, लक्का जी से। कानपुर में वो एक गाना गा रहे थे,
तो उस गाने के तहत उन्होंने पूछा, अरे भाई ये तो मेरा ही गाना गा रहा है यार, ये बहुत तेज हल्ला करता है। मुझे कोरस में रखा गया था, तो उन्होंने कहा इसको कोरस के लिए माइक दो भाई, माइक मत दो भाई, नहीं तो ये मेरा भांडा फोड़ने में लगा है यार। तो बाद में मैं रोने लगा था, तो उन्होंने कहा कि नहीं बहुत अच्छा गाते हो, और बहुत अच्छा गाता है पुत्र, और रो मत, एक गाना मेरा सुना दे यार। तो वो भी बहुत अच्छे गायक है, उनकी एक कैसेट का ही गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब की छुट्टियों में माँ के दरबार जाएंगे, अब की छुट्टियों में माँ के दरबार जाएंगे हो, अब की छुट्टियों में माँ के दरबार जाएंगे, के मम्मी पापा दीदी भैया दादा दादी, मम्मी पापा दीदी भैया दादा दादी, ओए जम्मू मेल से टिकटें भी रिजर्व करा दी, कुछ दिन गांव में कुछ दिन कटरा में बिताएंगे, भाई कुछ दिन गांव में कुछ दिन कटरा में बिताएंगे, अब के छुट्टियों में माँ के दरबार जाएंगे, अब की छुट्टियों में माँ के दरबार जाएंगे, अब की छुट्टियों में माँ के दरबार जाएंगे हो। किशोर कुमार जी के गाने और मोहम्मद रफ़ी साहब के गाने भी बहुत ही अच्छे हैं। जितने भी पुराने गायक हैं, कुमार सानू जी हों चाहे किशोर जी, बहुत बेहद अपने को पसंद है किशोर जी। अरे कभी बेकसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा, गिला मौत से नहीं है, गिला मौत से नहीं है, मुझे जिंदगी ने मारा, कभी बेकसी ने मारा, ओ कभी बेबसी ने मारा। और समय के अभाव के कारण मैं कितने लोगों से मिला, मैं ये कभी फिर इसका जिक्र होगा किसी दूसरे भाग में, लेकिन आज के लिए इतना ही बस। अब मैं अपने मल्टी टैलेंट की ओर आ रहा हूं। इंद्रजीत जी ने जो बताया उनके सवालों का जवाब दे रहा हूं, थोड़ा थोड़ा शब्दों में थोड़ी थोड़ी कॉमेडियां प्रस्तुत कर रहा हूं। बच्चन साहब, वैसे तो हम जानते हैं कि तुम हमेशा वर्दी में रहते हो, हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे खड़े नहीं होते, और जहां खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। अमरीश पुरी, दखलंदाजी करना हमें पसंद नहीं, वे गोइम्बो खुश हुआ, ये मत भूलो, यहां पर केवल अजगर जुर्राट का राज्य चलता है, पैसों के मामले में बहुत कमीना हूं मैं। शाहरुख खान जी को आप सबने सुना होगा, वो बादशाहों के बादशाह हैं, वैसे तो बच्चन जी भी बादशाह हैं, और शाहरुख खान जी भी। राजनीतिक पर मैं कभी बात नहीं करता, हाँ, लेकिन किसी को गोली मार के किसी की हत्या कर देना, हाँ, ये कहां की बात है? हाँ, मेरी मोम कहती है छोटी छोटी बातों में मुस्कुराना चाहिए, लोगों को कभी किसी प्रॉब्लम से दुखी नहीं होना चाहिए, किसी को टेंशन नहीं लेना चाहिए। हाँ, सनी देओल जी को आप सब लोग जानते हैं। ओए, यह 2.5 किलो का हाथ है, जब किसी पर पड़ता है आदमी उठता नहीं है, तोनिया से उठ जाता है। आपने पुराने हीरो में बहुत कम सुना होगा धर्मेंद्र जी को। कसम,
तेरा खून पी जाऊंगा कुत्ते। बसंती, तुझे यहीं नाचना होगा, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ये धर्मेंद्र जी। और अब अंतिम में मैं हीरो नंबर 1 आपने पिक्चर देखी होगी, वो गोविंदा जी की है। अरे क्या यार, मुझे नौकर रख लोगी क्या यार? अरे एक रात के लिए सही यार, भाई नौकर तो रख लो यार। अरे सर्दी लग जाएगी, नीचे आ जाओ। तो ये गोविंदा जी कुछ एक संजय दत्त जी हैं। क्या रे, अपन बम्बई का अक्खा दादा, तेरे को क्या मालूम पड़ता है रे? ये सर्किट, ये भूत वूत कुछ नहीं होता रे, ये सब ढकोसला है, ढकोसला। क्या समझा? समझ गया साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इंद्रजीत जी को वापस बुलाता हूं। शानदार प्रस्तुति भाई परिहार जी। आपके विषय में अब क्या ही कहना। थोड़े में ही आपने बहुत कुछ कह दिया, थोड़े शब्दों में आपने तमाम विभूतियों, हमने तो नाम ही लेना मतलब हमने कम ही नाम लिया भाई। आप तो हमसे कहीं ज़्यादा मतलब जितना हमने बताया उससे कहीं आप ज़्यादा 2-4 हाथ आगे बढ़े हुए हैं। तो शानदार प्रस्तुति, शानदार प्रतिभा का प्रदर्शन किया आपने। और अब बारी आती है हमारे भाई आशीष सिंह भदौरिया जी से मिलाने की। तो आशीष जी, आपका एक ग्रुप भी चलता है। श्रोताओं, इससे पूर्व मैं आपको निवेदन करूं कि जिस प्रकार से आप हमें सपोर्ट कर रहे हैं, इस प्रकार से आप हमारे इन भाई आशीष जी को भी सपोर्ट कीजिए। आशीष ठाकुर यूट्यूब चैनल इनका एक है, जिसका लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। तो आशीष भाई एक ग्रुप भी चलाते हैं। तो आशीष भाई का ग्रुप है दिव्यांग म्यूजिकल ग्रुप, आशीष दिव्यांग म्यूजिकल ग्रुप, आशीष भाई बता रहे हैं हमें। और आशीष भाई उस ग्रुप की रूपरेखा बताएंगे और प्लस साथ में आशीष भाई यह भी बताएंगे कि यदि कोई आप में से कोई यदि संपर्क करना चाहता है तो आशीष भाई के और भाई परिहार जी के किन संपर्क सूत्रों में संपर्क करें। तो भाई आशीष जी आपका संपर्क सूत्र भी अपना देंगे आशीष भाई, और इनका संपर्क सूत्र हम आप लोगों की सरलता के लिए डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे। तो आशीष भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप देवी जागरण से लेकर के और श्री रामचरितमानस जो अखंड होता है 24 घंटे का मानस का पारायण, उसके अतिरिक्त आप और क्या क्या करते हैं अपने ग्रुप के माध्यम से? सबसे पहले मैं अपने दर्शक रूपी भगवानों को प्रणाम करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं हमारे परम स्नेही इंद्रजीत जी का, कि आपने अपने चैनल पे हम सबको लाया, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जहाँ तक समूह की बात है, आशीष दिव्यांग म्यूजिकल ग्रुप ये समूह का नाम है, और इसकी परिकल्पना मेरे मन में थी कि दिव्यांगों के लिए ही कुछ किया जाए। जैसे मैं दिव्यांग हूँ, दृष्टि दिव्यांग आप मुझे देख रहे हैं, इंद्रजीत जी को देख रहे हैं और शिव सिंह परिहार जी को देख रहे हैं। तो मेरी इच्छा थी कि जो हमारे जैसे, मैं ही अभी कोई कलाकार नहीं हूँ, और नवोदित कलाकारों को निखारने के लिए, जो दिव्यांगों की क्षमता है, जो उनका टैलेंट है, उनको निखारने के लिए समूह का निर्माण हमने किया है। तो आप सबका आशीर्वाद, आप सबका प्यार दुलार मैं चाहूँगा। और मेरा एक यूट्यूब चैनल चलता है, आशीष ठाकुर यूट्यूब चैनल, और वर्तमान पे करहिया मंडी जिला रीवा, मेरा जिला रीवा मूल निवासी है जिला रीवा के, और स्थान करहिया मंडी शाही विवाह गार्डन के बगल से। और मेरा संपर्क स्रोत मोबाइल नंबर है 7999736006। नंबर एक बार पुनः 7999 736006। और मेरे साथ शिव सिंह परिहार जी, उनका संपर्क स्रोत नंबर है 78058936
7805 नंबर एक बार पुनः सुन लीजिए 7805 893630। और कहना चाहूँगा एक शेर मुझे रविंद्र जैन जी की याद आ रहा है कि चांद सूरज के हो मुहताज, भीख मांगो ना उन उजालों की, और बंद आँखों से ऐसे काम करो आँख खुल जाए आँख वालों की। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंद्रजीत जी, हृदय से आभार, बहुत बहुत प्रणाम आपको, आपकी टैलेंटता के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, तो क्या खूब सुंदर आपने उक्ति कही है, शेर कहा है श्री रविंद्र जैन जी का। क्या कहना, आंख खुल जाए आंख वालों की, ऐसा कुछ आपने कहा है। तो निश्चित ही यदि आप सबका साथ रहेगा तो निश्चित ही हमारे ये दिव्यांग साथी आगे कुछ काम करेंगे। हम सब मिल करके, भाई हमारे आशीष जी ने जो संपर्क सूत्र आप लोगों के मध्य दिया है, तो दिए गए संपर्क सूत्र से आशीष भाई से और परिहार जी से आप संपर्क कर सकते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल आशीष ठाकुर यूट्यूब चैनल है, तो आप इसमें भी अपना अंशदान दे करके और हम सबका, हमारे ये जो मित्र हैं इनका उत्साहवर्धन करना, अर्थात आप लोगों ने मेरा उत्साहवर्धन किया। जिस प्रकार से आप लोगों ने मेरे इस छोटे मोटे, इस तृण सम तुच्छ प्रयास को बड़ा बनाया है, इसी प्रकार से हमारे इन भाइयों के भी छोटे मोटे इस प्रयास को बड़ा बनाएं, ऐसी मैं आप सबसे विनम्र प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। और पुनः मैं आपको अग्रिम वीडियो में मिलता हूं। इससे पूर्व आप सबकी कुछ श्रोताओं की ये शिकायतें भी होंगी कि इस समय आप वीडियो में बहुत कम आ रहे हैं चैनल में। इसका कारण यह है कि हमारा बीएड का कोर्स चल रहा है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी से, तो जिसमें काफ़ी ज़्यादा काम पड़ जाते हैं। अधिक कार्य में संलग्न होने के कारण थोड़ा सा चैनल में सक्रिय नहीं हो पाता हूं। इसके लिए आप सब क्षमा करें। फिर भी ऐसे ही जब माहौल मिलता रहेगा तो हम आते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे आप आज्ञा प्रदान करें। सादर प्रणाम।